स्टूडेंट। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन 12th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस ऑर्गेनिक, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें मेजर रिएक्शन बहुत सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ए अल्डोल, क्लेजन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन, अभी टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ये फाइनल हुआ। नेक्स्ट एफ में हम लोग रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शन है, 20 रिएक्शन डिस्कस करते हैं। एफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप group with ammonia and its derivative. तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव से रिएक्शन हमें करना है कार्बोनाइल ग्रुप को। सो पहले अमोनिया करेंगे। अमोनिया का रिएक्शन डिफरेंट है, बाकी अदर डेरिवेटिव जो है वो एक ही पैटर्न पे चलता है। मोस्ट कॉमन जो इनका रिएक्शन है बनाने का तरीका है कि ये जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप आएगा और जो भी अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिया या उसका डेरिवेटिव है जो भी पार्ट रहेगा यहाँ पे, तो मान लीजिए R है या NH2 है, OH है, जो कुछ रहेगा, तो इनका जो रिएक्शन होता है, इनका रिएक्शन में प्राइमरी रिएक्शन जो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो सबसे पहले आपको समझना है वो है यहाँ दोनों को सामने रखेंगे तो वाटर, यहां से वाटर निकालना है ऐसे। ये तो सारे रिएक्शन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है यही है। तो ये वाटर निकालना है और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है एन। ये सो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड कीटोन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इससे रिएक्शन करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमोनिया से। ठीक है, अमोनिया का रिएक्शन करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अलग है, एस्टल्डिहाइड अलग है, बेंजल्डिहाइड का अलग है और एसीटोन का अलग है, चारों का। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया, ऐसे। फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया बहुत फेमस रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर से रिवीजन देख लेंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया, ऐसे। देखिए, सिंपल अगर रिएक्शन करना है आपको, एकदम सिंपल सा, बस आपको छोटा सा बस कॉन्सेप्ट जानना है तो एक लाइन में कर लीजिए। मैकेनिज्म जानना है इसका रियल कॉन्सेप्ट जानना है तो बड़ा है, और साइंस सीखना है तो रियल कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म जानना जरूरी है। तो अगर आप सिंपल सिर्फ आपको इसको याद करना हो आपको, तो ये ऐसे कर लेंगे, आप ऐसे लिख लेंगे। ये है फॉर्मल्डिहाइड 6 मोल्स ऑफ HCHO है और ये 4 मोल्स ऑफ अमोनिया है। और ये चीजें सिर्फ जिनको याद करना है उनके लिए है। ये है CH2 होल 6N4 और यहाँ पे 6 वाटर हो गया। ये जिनको सिंपल याद करना है, वन लाइन में पढ़ना, उनके लिए ये रिएक्शन। जिनको साइंस समझना है अभी वेट करेंगे आप। तो जिनको याद करना है उनके लिए ये प्रोडक्ट हुआ। इस प्रोडक्ट में 6 मिथाइलिन है तो इसका नाम होता है हेक्सा मिथाइलिन। हेक्सा मिथाइलिन और 4 टेट्रा अमीन। हेक्सा मिथाइलिन और टेट्रा अमीन, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट को यूरोट्रोपिन बोलते हैं, द फेमस यूरोट्रोपिन, जो बॉन्डिंग में भी मैंने समझाया था कि इसी से RDX जो एक्सप्लोसिव होता है और इसी से बनता है आपको। तो यूरोट्रोपिन
तो कॉमन नेम यूरोट्रोपिन या हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन। ये वन लाइन का रिएक्शन हुआ। अब साइंस में समझना है कि कैसे हुआ है, तो देखिए समझने वाला रिएक्शन बड़ा है। देखिए सबसे पहले ये आपको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चाहे लिखिए यहां पे, ऐसे कर लीजिए, और यहां पे जो अमोनिया है वो ऐसे अटैक कर लीजिए। और बेसिक जो फंडामेंटल रिएक्शन है, जो फर्स्ट रूल होता है कि अमोनिया के डेरिवेटिव से यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकाल दीजिए, हो गया। देखिए इसको प्रोडक्ट HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड और NH हो गया। इसको बोलते हैं फॉर्मलडिमीन, फॉर्मलडिहाइड का इमीन है। फॉर्मलडिहाइड का इमीन, इस ग्रुप को इमीन बोलते हैं। फॉर्मलडिहाइड है तो फॉर्मलडिमीन नाम हो जाएगा इसका। इसके बाद ऐसे जो है इस तरह के 3 मॉलिक्यूल्स, ये जो है 3 मॉलिक्यूल्स, ये यहां पे आपको समझना है कि ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं। बड़ा रिएक्शन है ये, बड़ा समझने वाला रिएक्शन है। याद करना है तो ऊपर का लाइन, समझना है तो नीचे का लाइन। तो पहले सबसे पहले ये फंडामेंटल रिएक्शन, वाटर निकला, फॉर्मल्डिहाइड का इमीन बना फॉर्मल्डिमीन, और ये बनने के बाद ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करते हैं। कैसे समझिए, यहाँ पे ये NH हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, CH2 1 मॉलिक्यूल, फिर से देखेंगे NH हुआ, डबल बॉन्ड, CH2 नेक्स्ट मॉलिक्यूल, देखिए NH हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, CH2 नेक्स्ट मॉलिक्यूल, ऐसे। और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, मेकिंग ब्रेकिंग, जो ऑर्गेनिक का तो बहुत कॉमन स्टेप ये है मेकिंग, ये ब्रेकिंग, मेकिंग ब्रेकिंग, मेकिंग ब्रेकिंग, मेक ब्रेक ऐसे। ये है मेक, नेक्स्ट ब्रेक, मेक ब्रेक, ऐसे कंटिन्यूटी में चलते रहेगा। और आप बनाएंगे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद कुछ ऐसे NH, CH2, फिर यहाँ NH, फिर यहाँ पे NH, फिर CH2। अभी बड़ा रिएक्शन है, अभी तो आधा भी नहीं पहुंचे हुए। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर एलिमिनेशन, 3 मॉलिक्यूल्स साइक्लिक पॉलीमराइज करेगा, हो गया। नेक्स्ट फिर से इस पे 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड फिर अटैक करता है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मल्डिहाइड, फिर से 3 मॉलिक्यूल्स इस पे फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि टोटल देख लीजिए 6 है, तो 3 यहां यूज हो गया है और 3 वहां फिर से जाएगा। और यहां पे देखेंगे, ये देखिए कैसे जा रहा है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो है, ये वाला 3 मॉलिक्यूल्स, वो यहाँ, एक यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया, फिर वही मेक ब्रेक का कॉन्सेप्ट है। और देखेंगे ध्यान से, देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा N, और ये CH2, ध्यान से N, यहाँ N, और ये है CH2। ये यहाँ पे बन जाएगा ये CH2OH, यहाँ से बन जाएगा CH2OH, यहाँ से बन जाएगा CH2OH। ये है मेक ब्रेक 3 मॉलिक्यूल्स फिर से अटैक करेगा और वो बीच में छूट जाएगा। लास्ट लाइन। अब इस पे 1 मॉलिक्यूल अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया, फाइनली 1 मॉलिक्यूल अमोनिया। कैसे अमोनिया, देखिए ध्यान से, अमोनिया को देखिए। अब 1 मॉलिक्यूल अमोनिया ऐसे गया, H N
एच एच अमोनिया बीच में जाके बैठेगा, बीच में जाके बैठ करके ऐसे निकालेगा, इस तरह से वाटर, ऐसे ऐसे वाटर निकाला, इधर से वाटर निकाला, इधर से वाटर निकाला, ऐसे इस तरह से 3 वाटर, 1 वाटर, फिर दूसरा वाटर, फिर तीसरा वाटर, और ये बना यूरोट्रोपिन। देखिए यूरोट्रोपिन, हटा रहा हूं मैं इसको, ये देखिए बन गया यूरोट्रोपिन, और ये है रियल ड्राइंग। ऑलरेडी ये सब ड्राइंग पढ़ा हुआ है मेरा केमिकल बॉन्डिंग में, P4O10, P4O6, उस समय मैंने बताया था आपको। ये ऐसा हो गया CH2, और नो 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 नो, बीच में सेंटर पे नाइट्रोजन ना, सेंटर पे देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा, और सब जगह से CH2, ये बना CH2। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, यही है यूरोट्रोपिन हेक्सा मिथाइलिन, यही है हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सा मिथाइलिन CH2 6 बार 4 बार एमीन, ये बॉन्डिंग हो गया। ये तो रटने वाला चीज हो गया, एक लाइन में जिनको रटना है वो आप रटिए, बट साइंस को समझना है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे होते गया, और बॉन्डिंग उसका ड्राइंग क्या है, तो वो ये ड्राइंग है। इसी से RDX बनता है, इसी कंपाउंड के ऊपर जब आप कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे इस पे, तो यही जो है एक्सप्लोसिव, जो पावरफुल एक्सप्लोसिव जो होता है केमिस्ट्री का, साइंस का, वो ये है RDX। ये यहाँ से हो गया NO2 ऐसे, और यहाँ से हो गया NO2, और ये हो गया NO2, ये है एक्सप्लोसिव RDX। सो पावरफुल एक्सप्लोसिव यही है RDX। तो हमारा रिएक्शन यहीं तक था, यहाँ तक हमारा साइंस है, जो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ अमोनिया यहाँ तक है। बट ये एक्स्ट्रा भी हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और जाना भी है, जनरल नॉलेज का है, जो RDX रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ये केमिस्ट्री नेम नहीं है, ये केमिस्ट्री का नाम नहीं है। केमिस्ट्री में जैसे TNT, TNB, TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, वो सब केमिकल नेम है, केमिस्ट्री नेम है। इसको रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव बोलते हैं RDX, जो कि बनता है यूरोट्रोपिन पे कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पे। तो यही है यूरोट्रोपिन, फेमस कंपाउंड यूरोट्रोपिन। ये रेड कलर यहाँ लिखा हुआ वही चीज ये है। तो मेन मैकेनिज्म ये, मेन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ये रटना है तो एक लाइन में। तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन फॉलो करता है, सो बट वो इतना बड़ा चेन नहीं बनाता है। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड विथ अमोनिया। तो एसिटल्डिहाइड का अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा ही है, बट छोटा चेन है, इतना बड़ा चेन नहीं है इसका। मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पे आप लिख लेंगे, ये है एसिटल्डिहाइड, ये स्टेप सेम रहेगा। यहां पे लिखेंगे एसिटल्डिमीन, एसिटल्डिमीन 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसमें भी होता है, ये 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इसमें होगा। तो जब आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा CH3, यहां पे हो गया CH3, और यहां पे हो गया CH3, 3 मॉलिक्यूल साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऐसे। बट ये स्टॉप कर जाएगा यहीं पे, ये रुक जाता है, इसके आगे नहीं बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड जैसा नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड आगे तक जाता था, वो वहीं रुक जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। नोट करते रहना आपको, वीडियो को स्टॉप कर करके आप
अपना अपने राइटिंग में एक अच्छा नोट्स करते रहिए, वो बनाते रहिए। तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, सॉरी एस्टल्डिहाइड। थर्ड में हम लोग को प्लानिंग करना है बेंजल्डिहाइड के लिए। बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया, ये भी डिफरेंट रिएक्शन है। बेंजल्डिहाइड और अमोनिया सबका अलग अलग रिएक्शन है, सब कॉन्सेप्ट अलग है। फॉर्मल्डिहाइड का अलग है, एस्टल्डिहाइड अलग है, बेंजल्डिहाइड अमोनिया से ही अलग है। बाकी सब इसके आगे रिएक्शन एक कॉमन कॉन्सेप्ट पे चलता है। नेक्स्ट, इसको रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको 3 मोल्स लेना है। 3 मोल्स बेंजल्डिहाइड लेना है और 2 मोल्स अमोनिया लेना है। ये रिएक्ट करना है। मैं समझाता हूँ इसको कैसे अरेंज करना है इसको। देखिए इसमें इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एक एल्डिहाइड आप लेना है ऐसे, दूसरा अमोनिया लेना है आपको, फिर से एक एल्डिहाइड लेना है, फिर से अमोनिया लेना है और फिर से एल्डिहाइड लेना है। ऐसे बनाना, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक एल्डिहाइड अमोनिया, फिर एल्डिहाइड अमोनिया, फिर एल्डिहाइड। और फंडामेंटल रूल है, निकालना तो है वाटर ही आपको। अब तरीका यहां से देखेंगे, यहां से 1 वाटर ऐसे निकालेंगे, 1 वाटर निकल गया। नेक्स्ट वाटर यहां से निकालेंगे, नेक्स्ट वाटर यहां से निकालेंगे, हो गया ऐसे। और अब जोड़ के देखिए, तो कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे हुआ आपका बेंजीन और यहाँ हुआ CH, यहाँ डबल बॉन्ड करना है और यहाँ N, और ये हुआ CH और ये ऐसे हो गया। फिर यहां से हो गया N डबल बॉन्ड CH, ऐसे हो गया प्रोडक्ट कंप्लीट। तो फॉर्मल्डिहाइड का अलग, एस्टल्डिहाइड अलग, बेंजल्डिहाइड अलग, एसीटोन का अलग है। एसीटोन का रिएक्शन डिफरेंट है उसका। नेक्स्ट करते हैं एसीटोन। फोर्थ में एसीटोन, मैं नीचे लिखते रहा हूं। एसीटोन का अमोनिया के साथ रिएक्शन। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए। यह एसीटोन और रिएक्शन करना है अमोनिया से। तो प्लानिंग करते हैं हम लोग। प्राइमरी रिएक्शन तो यही रहेगा कि आपको वाटर निकालना है। ऐसे लिखना है। प्राइमरी रिएक्शन, प्राइमरी कॉन्सेप्ट है कि यहां से ऐसे हटा करके ऐसे वाटर निकालना। जैसे ये वाटर निकलेगा वो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा NH हो जाएगा, ठीक है।
अब इस पे एक मोल लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, इसमें एसीटोन फिर से अटैक करता है, वो एसीटोन जो है वो फिर से ऐसे अटैक कर देगा, एसीटोन जो है वो फिर से अटैक करेगा, और एसीटोन जब अटैक करेगा तो ऐसा, ये मेकिंग ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये बॉन्ड इसके साथ कार्बन के साथ ऐसे मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और आप हाइड्रोजन पूरा बैलेंस करेंगे तो कुछ ऐसा इस टाइप का फिगर आएगा। यहाँ हो गया NH2 और ये है CH3, CH2 और COCH3, ये है फाइनल कॉन्सेप्ट। ये तो ये हाँ ठीक है, करेक्ट है, आप बैलेंस कर लीजिए। देखिए तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन सबका अलग रिएक्शन होगा। फाइव, नेक्स्ट देखिए आपका 520 रिएक्शन है इसमें। तो कार्बोनाइल, नाउ नेक्स्ट कार्बोनाइल में अमोनिया डेरिवेटिव में ये है आपको यहाँ पे NH2OH है, NH2OH, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का डाइल्यूट और HCl ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखा रहता है डाइल्यूट HCl, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन, ये ऊपर में है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो कभी कभी हाइड्रोक्सिल एमीन लिखा रहेगा या लिखा रहेगा हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड भी लिखा रहता है, हाइड्रोक्सी एमीन के बाद ऐसे लिखा रहेगा छोटा सा हाइड्रो और क्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड है ये वाला, ये रिएक्टेंट है, ये डाइल्यूट HCl कैटलिस्ट है, रहता है नहीं भी रहता है, डाइल्यूट HCl कैटलिस्ट का काम करता है, ये हाइड्रोक्लोराइड जो है, हाइड्रोक्लोराइड ये कैटलिस्ट है। तो हल्का सा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, और कैसे रिएक्शन होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको सारा अमोनिया का डेरिवेटिव मैंने बताया कि इसको ऐसे लिखना है, ये इसको लिखने का तरीका ऐसे है, ऐसे लिखना है, और ये है OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन हुआ, और वाटर ऐसे निकलेगा। हर अमोनिया के डेरिवेटिव के रिएक्शन में कॉन्सेप्ट यही होता है, ऐसे वाटर बाहर निकालना है, और जब वाटर बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा। देखिए और इस ग्रुप को जो यहां बना ऐसे OH लिख लीजिए, OH सिंबल लिखिए, इसको ग्रुप को ऑक्जाइम ग्रुप बोलते हैं। ये जो ग्रुप है यहां से यहां का ग्रुप है, इस ग्रुप को साइंस में ऑक्जाइम बोलते हैं, ऑक्जाइम ग्रुप बोला जाता है, ऑक्जाइम ग्रुप। जैसे आप बताइए, सिक्स, मेरे पास है एस्टल्डिहाइड, ये है एस्टल्डिहाइड, और इस पे ये रिएक्शन आता है, एग्जाम में आता है हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड का रिएक्शन करना, ये आता है पेपर में कि ये है एस्टल्डिहाइड, ये एस्टल्डिहाइड है, ठीक है, और वहां पे NH2OH डाइल्यूट HCl, इससे रिएक्शन करना है, नाम लिखा रहता है, आया हुआ IIT एडवांस का क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड कैटलिस्ट नहीं भी रहता कभी कभी क्वेश्चन में। तो यहां से आप रिएक्शन आप जानते हैं कि ये रिएक्शन ऐसे करना है, ऐसे वाटर, यहाँ वाला वाटर निकलेगा ये, और ये वाटर जैसे ही निकला आप प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो गया, CH3 और C और H बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ N और OH हो गया ऐसे। ये है, इसका नाम आप बोलेंगे कि एसिटल्डिहाइड का ऑक्जाइम है, तो एसिटल डी तक जाएगा और वो आगे हटा के ऑक्जाइम कर दीजिएगा, बोलिएगा इसका नाम हो गया एसिटल, एसिटल और डी के बाद ऑक्जाइम कर देंगे, ये एसिटल्डिहाइड का ऑक्जाइम है।
आप जानते हैं वो राइट साइड जो प्रोडक्ट बना कितना प्रोडक्ट है? वन नहीं, वो टू प्रोडक्ट है। वो जो दिख रहा है वन नहीं है, ये टू प्रोडक्ट है, टू प्रोडक्ट्स है। कैसे? ये आईटी पूछा रहा है कैसे टू प्रोडक्ट हुआ, पूछा रहा है कितने प्रोडक्ट, आंसर था टू प्रोडक्ट। कैसे? तो वो शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स होता है। ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स सिस ट्रांस आप पढ़े हुए हैं, तो यहां सिस ट्रांस नहीं है। सिस ट्रांस तब होता है जब कार्बन इधर भी कार्बन हो, इधर भी कार्बन हो। इसमें अगर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है तो मैं आपको पढ़ाया हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मैंने 100 एग्जाम्पल पढ़ाया है। आप अल्कीन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो अल्कीन टॉपिक में सिस ट्रांस सीन एंटी बहुत सारा आपको पढ़ाया है। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये एक्चुअली टू प्रोडक्ट है। कैसे टू प्रोडक्ट? तो उसका सीन और एंटी बनता है, यहाँ सिस ट्रांस नहीं, क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, सीन और एंटी बनेगा, सिस ट्रांस नहीं बनता है। इसमें दो आइसोमर्स कौन कौन है? तो एक है सिन एंड एंटी। सिन फॉर्म है और एंटी फॉर्म है, सिन फॉर्म और एंटी है इसका एस्टेल्डोक्साइम का। तो ये डिफरेंट है ना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हम लोग पढ़े हुए थे कि ये ऐसा ऐसा कार्बन हो, ऐसा कार्बन बॉन्ड हो जिसमें ये वाला ग्रुप अलग हो, इस साइड का दोनों अलग होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी, और ये डी है और ई है तो डी नॉट इक्वल टू ई, हम लोग ऐसे पढ़े थे। तो ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये 100 एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ भाई, एक दो नहीं आपको, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन शो कर रहा है, कितने बनेंगे, सब किस टाइप का होता है, तो पढ़ाया हुआ आपका। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। यहाँ एक लोन पेयर है, एक ओएच ग्रुप है, तो उसमें सिन एंटी होता है। सिन एंटी में मैंने ऐसे बताया था कि ये देखिए CH3 और C और H डबल बॉन्ड और N और OH ऐसे, ये सिन कहलाता है। और अगर CH3 C और H डबल बॉन्ड N और OH ऐसे हो गया तो ये एंटी कहलाता है। ये दो आइसोमर्स हैं, ये है सिन, ये सिन एसिटल्डोक्साइम, एसिटल्डोक्साइम का सिन है, और ये है एंटी फॉर्म है, एंटी एसिटल्डोक्साइम है। सिन का मतलब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप्स are in same site, एक साइड में हो, दोनों एक ही साइड हो, जैसे दोनों नीचे है तो दोनों नीचे की तरफ, तो ये सिन कहलाता है। एंटी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप, ऑक्सीजन जो एटम है ग्रुप्स आर इन अपोजिट साइड। सेम साइड एंड अपोजिट साइड। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे सिन एंड एंटी। तो एग्जाम में आता है कि ये कितने प्रोडक्ट हैं, तो टू प्रोडक्ट। कौन कौन? तो सिन एंड एंटी। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं एस्टल्डिहाइड की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है। जैसे कोई जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड, यहाँ बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, कीटोन, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए 7 में मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे मैं बेंजल्डिहाइड कर लूँ। बताइए, अगर मैं यहाँ बेंजल्डिहाइड करूँ, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड। बताइए, तो बेंजल्डिहाइड में यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये हुआ आपका ऐसे, और लिखने का तरीका वैसे ही कि बेंजल्डिहाइड का इमीन है तो बेंजल डिमीन, बेंजल डी इमीन, नहीं बेंजल डी ऑक्जाइम है ना, NOH ग्रुप है तो ऑक्जाइम, बेंजल डी ऑक्जाइम।
अब आप देख के बताएंगे यहाँ पे कितने प्रोडक्ट, 1 प्रोडक्ट कि 2 प्रोडक्ट। तो आंसर है 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, तो यहां लिखना है कि 2 प्रोडक्ट। कैसे 2 प्रोडक्ट, तो शॉर्ट में कर लीजिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसे ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एट, अगर मैं एसीटोन कर दूं ऐसे, एसीटोन कर दूं यहां पे, और यहां पे आप करना है NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमिन, डाइल्यूट HCl। मेथड तो वही है, आपको वाटर निकालना है, यहां से H2 और O, यहां से वाटर निकाल देंगे, हो गया, बनेगी प्रोडक्ट। ये हो गया CH3, CH3 डबल बॉन्ड N OH, नेम ऐसे ही करेंगे एसीटोन, ON, एसीटोन, एसीटोन, ON ऑक्साइन, एसीटोन का ऑक्साइन, ये हटा देंगे यहां से, एसीटोन का ऑक्साइन। और बताइए कितना प्रोडक्ट, 2 की 1, तो आंसर है 1। दोनों ग्रुप क्या है, सेम हो गया, सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा, तो ओनली 1 प्रोडक्ट। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, सेम होने के चलते ही। तो अमोनिया का बहुत सारा डेरिवेटिव है जिसका आपको रिएक्शन करना है, जैसे कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है और यहां ऐसे लिखा रहेगा NH2 ऐसे लिखा रहेगा, या ऐसे लिखा रहेगा NH2 सटा करके भी लिखा रहता है, या इसका मतलब होता है N2H4 होता है, या इसका मतलब होता है हाइड्राजीन, ये है हाइड्राजीन, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। तो ये भी तो अमोनिया का डेरिवेटिव है, और अमोनिया का डेरिवेटिव है तो कुछ ऐसा, तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऐसे यहां पे ले लेंगे NH2 ऐसे ऐसे, तो यहां से हमें निकालना है वाटर, ऐसे यहां से वाटर निकालना, और वाटर निकाल करके प्रोडक्ट जो बनाएंगे कुछ ऐसा, ऐसा प्रोडक्ट। सो ये है हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजोन बोलते हैं, जोन, हाइड्रोजोन, ये जो बना इस साइड का सेट बना वो हाइड्रोजोन बोलते हैं, ये हाइड्रोजोन हो गया, बने सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम, जैसे सारा बना रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव उसी तरह से। इसमें भी बहुत सारे रिएक्शन आता है, इसमें भी खूब चेंजेस होता है इस साइड में, जैसे 10 में मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूं आपको, कोई भी एस्टल्डिहाइड ही ले लिया, बताइए अगर मैं यहां पे ले लूं NH2 और NH2 ऐसे कर लूं, सिंपल है। हाइड्रोजन एग्जाम में नाम लिखा रहता है हाइड्रोजन, डाइल्यूट HCl रहता भी है, नहीं भी रह सकता है, मान लीजिए पेपर में कैटलिस्ट थोड़ा मोड़ा बहुत हल्का सा डाइल्यूट HCl माइल्ड लिखा रहता है, नहीं भी हो सकता है, मेन रिएक्टेंट तो ये है। तो यहां से आप वाटर निकालेंगे ऐसे,
वाटर से निकाल लेंगे। बना लीजिए प्रोडक्ट। तो CH3 CH और डबल बॉन्ड N, और यहां बनाएंगे तो NH2 हो गया। एस्टल्डिहाइड, हाइड्राजोन ऑफ, ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है कि हाइड्राजोन ऑफ, हाइड्राजोन ऑफ एस्टल्डिहाइड, ये भी लिखते हैं। बताइए कितने प्रोडक्ट, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आपने देखा है, कितना प्रोडक्ट, 1 के 2 प्रोडक्ट? आंसर है 2 प्रोडक्ट। ये भी तो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोबस, ये दोनों डिफरेंट है, और N यहाँ OH की जगह NH2 आ गया, तो 2 प्रोडक्ट। ये शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं आपसे ऐसे रिएक्शन बोला कि मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, ऐसे बेंजल्डिहाइड है, और मुझे रिएक्शन करना है इसके ऊपर ये NH2 हाइड्रोजन करना है, ठीक है। और मैं एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, एक और रिएक्शन, मान लीजिए कि मेरा मन कर रहा है फिर से ऐसे रिएक्शन करने के लिए कि मैं ये बेंजल्डिहाइड ले लूँ, और इस पे मैं फिर से यहाँ रिएक्शन दे दूँ आपको कुछ इस टाइप का, NH2 और फिर इसके साथ मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा बेस ले लिया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लाइकोल कर लिया। तो देखिए ये अलग रिएक्शन है, नीचे का रिएक्शन अलग है, ऊपर का रिएक्शन अलग है। नीचे का रिएक्शन कम से कम तो मैं कॉपी में 50 बार भी मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही 50 बार मैं ये पढ़ा चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हर टॉपिक में आया है ये, कन्वर्जन में खूब यूज होता है। नाउ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, और उल्फ किस्नर रिडक्शन में ये कार्बोनाइल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन था ये, तो ये अलग रिएक्शन है। यहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ये रिडक्शन हो गया, और ये कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में चला जाता है, तो CH2 और एक हाइड्रोजन CH3 में हो गया, और वो अलग रिएक्शन है। ऊपर में जो देख रहे हैं वो अलग रिएक्शन है, यहाँ अलग रिएक्शन है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, देखिए नेक्स्ट। तो पुराने रिएक्शन को भूलना नहीं है, उसको रिलेट करना है, आपको समझना है कि पहले वाले रिएक्शन ये है, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। वो कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कहीं भी आप एसीटोन है, एक रूट ये ले लें, एक रूट ऐसे फॉलो करें, N2H4 का फॉलो करें रूट, और एक रूट हो सकता है इसी पे, इसी रिएक्टेंट पे ऐसे कोई पूछ दे, इस पे ऐसे कोई रूट फॉलो करे कि भाई मेरे पास है सेम N2H4 है, थोड़ा सा बेस मैंने ले लिया है और थोड़ा हीट कर दिया है, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल तो मीडियम है, ग्लाइकोल ना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्फ किस्नर रिडक्शन है जो कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में कर देगा। ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, जो हम लोग 50 बार से तो ज़्यादा लिख चुके हैं, कन्वर्जन में यूज कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही। और ये जो है यहाँ से तो वाटर निकलेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट तो ये वाला हुआ।
ये है कॉन्सेप्ट। देखिए 12, आप इस पे रिएक्शन करेंगे तो 13। बताइए, ये हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं। मान लीजिए रिएक्टेंट मेरा ऐसा ऐसे इस टाइप का है और इस पे मुझे रिएक्शन करना है यहाँ पे NH2 NH2, और मुझे इस पे रिएक्शन करना है ऐसे, और वही NH2 NH2 और OH आयन, और हीट करना है यहाँ पे। थोड़ा ग्लाइकोल मीडियम रखना है। ये वाला नीचे तो उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है, इसको रिड्यूस कर देगा, इस ग्रुप को CH2 में कर देगा। ये तो आप 1 सेकेंड में आप पहचान जाएंगे कि ये तो ऐसा रिएक्शन है। बट ऊपर में ये रिएक्शन भी क्लास में है, कॉपी में मैंने पढ़ाया है। आप समझिए इसका कॉन्सेप्ट। दो कार्बोनाइल ग्रुप है और वो NH2 NH2 है, तो उसका आपको कॉन्सेप्ट ऐसे सीखना है। देखिए ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना के मैं सिखाता हूँ आपको। ऐसे देखिए, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ है NH2 और यहाँ है NH2। ऐसे यहां से वाटर निकलेगा कुछ इस टाइप से, ऐसे यहां से वाटर निकलेगा कुछ इस टाइप से। सो एक वाटर यहां से और दूसरा वाटर यहां से ऐसे निकल गया। तो इस तरह जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा। यहां डबल बॉन्ड ऐसे N, यहां डबल बॉन्ड N, और ऐसे ये प्रोडक्ट बना, दोनों जगह पे अटैक करेगा और दो वाटर निकाल देगा। ये सभी आता है पेपर में। जैसे ये क्वेश्चन और इस फॉर्म में भी पूछा गया है। जैसे मान लीजिए मेरा ये एल्डिहाइड कुछ ऐसा है, यहां हुआ NH2 NH2 से रिएक्शन करना है और इसी कंपाउंड पे एक रिएक्शन ऐसे करना है, NH2 NH2, OH आयन हीटिंग करना है ग्लाइकोल मीडियम, ऐसे रिएक्शन करना है। दो रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन नीचे तो उल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है, वो तो आपको पता चल जाएगा कि ये CH2 ग्रुप में हो गया और एक हाइड्रोजन और है, तो ये CH3 और CH3, ये तो ऑर्थोजाइलिन बन गया, ऑर्थोजाइलिन। बट जो ऊपर का रिएक्शन है ये डिफरेंट रिएक्शन है, ये वो वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, यहां पे इसका प्लान करेंगे ऐसे कुछ। देखिए यहां पे ये है CH डबल बॉन्ड O, यहाँ है C डबल बॉन्ड O और H हुआ, और यहाँ पे NH2 NH2 ऐसे देखिए तो NH2 और ये है NH2, तो वाटर यहां से निकालना है और वाटर यहां से निकालना है, ऐसे निकाल दीजिए। 2 वाटर, 2 कार्बोनाइल ग्रुप है और 2 एमीन है, तो दो वाटर ऐसे निकालेंगे और जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा। ऐसा हो गया। सो 14 20 पॉइंट है, ठीक है, और कंटिन्यू करते हैं।